Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP Target 50 series of Indian economy and Indian financial systems. So today we are going to cover market equilibrium. ठीक है, market equilibrium के बारे में हम बात करेंगे. And let me tell you, अगर आप जैप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं इस जर्नी में. तो इसमें आपको MCQs, PYQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे. ये ई बुक है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. आप इनको चेकआउट यहाँ से कर सकते हो. सो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम. तो हमने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा. जिनको वो नहीं आता वो पिछले लेक्चर्स कुछ देख सकते हैं. दे विल गेट अ फेयर आइडिया फ्रॉम दैट. तो व्हेन मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई इंटरैक्ट, दे कम टुगेदर एंड दे क्रिएट समथिंग कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो जब एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर जितनी क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है उतनी ही सप्लाई भी करी जा रही है, यानी कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, दैट इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम. तो हमने ये देखा कि प्राइस के चेंजेस की वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है और सप्लाई भी ऊपर नीचे होती रहती है. बट एक ऐसा पॉइंट आता है मार्केट में जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाते हैं. दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सामने प्राइस होता है दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस या फिर मार्केट क्लियरिंग प्राइस. ठीक है जी. तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लो आप एप्पल्स जो है वो मैन्युफैक्चर करते हो. यू आर द सप्लायर ऑफ एप्पल्स. ठीक है. आप बॉक्स बना बना के बेचते हो और मैं जो है वो खरीदती हूँ. तो ऐसे में प्राइस जब 500 रुपए था तो आपने 18 बॉक्सेस की सप्लाई करी हुई थी. लेट्स से आपको ये पेटी बनाने में 100 रुपए आपका खर्चा आता है, 400 रुपए आप प्रॉफिट बुक कर रहे थे. ठीक है. तो ऐसे में डिमांड, क्योंकि ये महंगा इतना है 500 रुपए का, तो डिमांड जो है वो सिर्फ 9 ही लोग कर रहे थे, लेकिन आप जो है 18 लोग सप्लाई कर रहे थे क्योंकि आपको यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिल रहे थे. बट आपने रियलाइज किया कि यहाँ पर एक सरप्लस की सिचुएशन क्रिएट हो रही है. इतनी डिमांड नहीं है जितनी सप्लाई है. अब एक बात बताओ, जब किसी चीज़ की मांग इतनी नहीं है लेकिन उस चीज़ की सप्लाई बहुत है तो प्राइस के ऊपर क्या प्रेशर आएगा कि वो थोड़ा सा नीचे गिरे. तो ऐसे में प्राइस जो है इट विल फॉल डाउन. ठीक है. तो यहाँ पर जब प्राइस फॉल डाउन किया तो थोड़े से लोग जो सप्लायर्स थे वो डरे और उन्होंने 2 कदम पीछे लिए कि यार अब तो प्रॉफिट 300 रुपये हो गया, पता नहीं ये करना चाहिए कि नहीं, है ना. तो 2 सप्लायर्स हट गए एंड यहाँ पर डिमांड करने वाले लोग जो है वो अट्रैक्ट हो गए. दे फेल्ट के वाओ, डिस्काउंट पे मिल रहा है 100 रुपये, चलो ले लेते हैं, है ना. और हमने डिमांड एंड सप्लाई में ये ज़रूर सीखा है कि जब प्राइस नीचे गिरता है, जब किसी चीज़ का प्राइस नीचे गिरता है तो उसकी डिमांड ऊपर जाती है बिकॉज दे हैव इनवर्स रिलेशन. और जैसे ही सप्लाई मतलब प्राइस नीचे गिरता है, सप्लाई नीचे गिर जाती है बिकॉज सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है और डिमांड का इनवर्स रिलेशन है. तो ऐसे में जैसे जैसे ये प्राइस नीचे जा रहा है ये डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है और सप्लाई डिक्रीज हो रही है. बट ये जब आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं एक ऐसा पॉइंट रीच हो रहा है जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई बिल्कुल इक्वल हो गई हैं. जितने लोग डिमांड कर रहे हैं, 12 बॉक्सेस की डिमांड है और 12 बॉक्सेस की ही सप्लाई है. तो कोई इकोनॉमी में वेस्टेज नहीं है, कोई भी अंडर सर्व नहीं है, सबको जितनी डिमांड है उतना ही मिल रहा है. एक वो सिचुएशन भी आती है जहां पर डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन उतनी सप्लाई नहीं है, दैट इज कॉल्ड शॉर्टेज. तो जब डिमांड किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा है लेकिन उतने लोग बना नहीं रहे तो प्राइस को एक शिफ्ट, एक प्रेशर मिलता है कि भाई तुम थोड़ा ऊपर हो, है ना. तो प्राइसेस इंक्रीज. सो दिस इज हाउ डिमांड एंड सप्लाई वर्क एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो इससे रिलेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये सप्लाई कर्व है शोइंग डायरेक्ट रिलेशनशिप अपवर्ड स्लोपिंग, और ये डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग जो कि इनवर्स रिलेशन दिखाता है. ये जो हरा एरिया है, ग्रीन एरिया, वट एवर थिंग लाइज हेयर इट इज सरप्लस, और ये लाल एरिया दिखाता है शॉर्टेज. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द इक्विलिब्रियम और ये है आपका मार्केट क्लियरिंग प्राइस. यहाँ पर जो सामने प्राइस आ रहा है दिस इज योर मार्केट क्लियरिंग प्राइस, जो कि इस केस में जो एग्जाम्पल पीछे हमने किया उसमें 300 रुपए था. राइट. सो इट इज 300 रुपीज इज द मार्केट क्लियरिंग प्राइस. तो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ये मान लो गाड़ी है. ठीक है. गाड़ी आ गई. ये आपने इसका सप्लाई कर्व बना दिया, ये इसका डिमांड कर्व बना दिया. इस गाड़ी की वैल्यू लेट्स से 1 2 3 लाख की गाड़ी थी ये. ठीक है. ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट था. अब ऐसे में जो आपके इनकम है, आई एम टेलिंग यू दिस कि आपकी इनकम जो है ये बढ़ गई. तो ये इनकम बढ़ना क्या हुआ, क्या ये अदर फैक्टर्स में चेंज लेकर आया? देखो, लेट मी रिपीट इट वंस अगेन. अगर आप पहली बार ये लेक्चर देख रहे हो या ये सीरीज की वीडियो देख रहे हो तो इट विल नॉट बी हेल्पफुल.
इक्विलिब्रियम समझने के लिए आपको डिमांड सप्लाई आना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि अदर फैक्टर्स और शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व क्या है, तो उसके लिए यू नीड टू वॉच द प्रीवियस लेक्चर। जिन्होंने देखा है उनको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। सो इनकम में जब इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स अदर फैक्टर्स में इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। करेगा, बिल्कुल करेगा। ऐसे में इफ दिस इज माय इक्विलिब्रियम, पहले वाला पुराना इक्विलिब्रियम ये है, तो मेरा नया इक्विलिब्रियम क्या बना है, ये। तो कहने की बात ये है कि जैसे ही मेरे अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज आया, तो मेरा जो प्राइस था इक्विलिब्रियम प्राइस, अब वो 4 लाख हो गया, वो ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है जी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अदर फैक्टर्स में जब कोई चेंज आता है तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है। ठीक है, फेवरेबल चेंज है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, अनफेवरेबल है तो लेफ्टवर्ड चेंज होगा। उसी प्रकार से अगर सप्लाई में कोई फेवरेबल चेंज है अदर फैक्टर्स में, तो राइटवर्ड होगा, और लेफ्ट होगा अगर अनफेवरेबल चेंज है तो। प्राइस में अगर कोई चेंज है, लेट्स से कि ये आपने इक्विलिब्रियम बनाया और प्राइस में कोई चेंज है, तो प्राइस का चेंज शिफ्ट से डिनोट नहीं होता। प्राइस का चेंज यहाँ पर पॉइंट्स से, अलग अलग पॉइंट से डिफाइन होता है। ठीक है जी। तो एक एग्जाम्पल, अब हम ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैपेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट, मीनवाइल इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीज्ड एज वेल। तो क्या होगा इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम पे? ये मेरा पुराना इक्विलिब्रियम है। अब इन्होंने कहा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई, ये किसका अदर फैक्टर है? क्या ये डिमांड का अदर फैक्टर है? नहीं, ये सप्लाई का अदर फैक्टर है। मीनवाइल इनकम भी बढ़ गई, तो मतलब जो डिमांड है उसके अदर फैक्टर में भी चेंज हुआ, और ये दोनों में जो चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इनकम का बढ़ना, ये दोनों ही फेवरेबल चेंजेस हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ये भी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये भी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरा पुराना इक्विलिब्रियम अगर ये था, तो मेरा नया इक्विलिब्रियम बिल्कुल इसके सामने ही बना। दैट मीन्स द प्राइस विल रिमेन अनचेंज्ड। राइट। सो इस तरीके से आपने ग्राफ बना के फटाफट से प्रैक्टिस कर लेना है, कोई भी सिचुएशन का आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। कंज्यूमर्स ऑफ द एयरलाइन हैड एक्सपीरियंस्ड मल्टीपल डिलेज, बहुत सारे डिलेज फेस किए, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो गिर गई। तो डिमांड कर्व अब लेफ्ट में चला गया। तो अब क्या होगा, अगर ये पुराना इक्विलिब्रियम है तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ है, नीचे। ये पुरानी क्वांटिटी डिमांडेड है तो नई क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, वो भी कम हो गई। तो प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ विल फॉल इन दिस केस। सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। A fall in customers' income leads to decrease in demand for a normal good while price remains unchanged. तो ये सिचुएशन क्या रिप्रेजेंट करती है, अगर इनकम में कमी आ गई है तो दैट शोज अनफेवरेबल चेंज, तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। राइट। तो इसके साथ ही इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हमने बढ़िया कर लिया है। एंड कोर्सेज अगर आप देख रहे हो जैप के लिए, तो आप edutap.in पे जाकर जब जैप के कोर्सेज में क्लिक करोगे, यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज कोर्सेज। ठीक है जी, ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इसमें मास्टर कोर्स है, अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू प्रिपेयर करना है, 10 से 20 मिनट की क्लासेस है रिकॉर्डेड, आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो। एंड लाइव क्लासेस मिल जाएंगी यहाँ पर, आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे एंड प्रैक्टिस के लिए सब कुछ मिल जाएगा। लाइव क्रैश कोर्स, इफ यू वांट कि लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ आपको कवर करना है, तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 इज अवेलेबल। मास्टर कोर्स के लिए डेमो क्लासेस आल्सो अवेलेबल फॉर 1 रुपी ओनली। तो 2 दिन के लिए सारे मास्टर कोर्स के फीचर्स यहाँ पर आपके लिए खुल जाएंगे। ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।